उज्जैन नगरी में एक दिन अजीब सी हलचल मची थी। बाजार में अचानक ही एक विशालकाय सांप निकल आया था। सांप ने दुकानों को तोड़ा फोड़ा, लोगों को डसा और पूरे बाजार में हाहाकार मचा दिया। लोग दहशत में भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे और व्यापारी अपने सामान बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि लोग भयभीत हैं, व्यापारी परेशान हैं और पूरा बाजार अस्त व्यस्त पड़ा है। साधु ने सोचा, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। इस सांप को किसी तरह नियंत्रित करना होगा, नहीं तो पूरा शहर ही तबाह हो जाएगा। साधु ने तुरंत ही राजा विक्रमादित्य के दरबार में जाकर उन्हें पूरी घटना बताई। राजा विक्रमादित्य ने साधु की बात ध्यान से सुनी और तुरंत ही अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि वे सांप को पकड़ लें। सेनापति सांप को पकड़ने के लिए निकले, लेकिन सांप बहुत ही चालाक था। वह एक जगह रुकता नहीं था और हर बार सेनापतियों को चकमा देकर भाग जाता था। कई दिनों तक सेनापति सांप को पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार असफल रहे। तब राजा विक्रमादित्य ने सोचा, शायद मैं ही इस समस्या का समाधान कर सकता हूं। उन्होंने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि वे उन्हें सांप के ठिकाने तक ले जाएं। सेनापति राजा विक्रमादित्य को सांप के ठिकाने तक ले गए। सांप एक पुराने कुएं में रहता था। राजा विक्रमादित्य ने सोचा, अगर मैं कुएं में उतर जाऊं तो शायद मैं सांप को पकड़ सकता हूं। राजा विक्रमादित्य ने साहसपूर्वक कुएं में उतरने का फैसला किया। उन्होंने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि वे कुएं के ऊपर रस्सी बांध दें। फिर वे कुएं में उतर गए। कुएं में उतरते ही राजा विक्रमादित्य ने देखा कि सांप सो रहा है। उन्होंने धीरे से सांप के पास गए और उसे पकड़ लिया। फिर उन्होंने सेनापतियों को रस्सी खींचने का इशारा किया। सेनापतियों ने रस्सी खींची और राजा विक्रमादित्य को कुएं से बाहर निकाल लिया। उन्होंने सांप को भी बाहर निकाला और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने पूरे शहर को एक बड़ी समस्या से बचा लिया। लोग बहुत खुश हुए और राजा विक्रमादित्य की प्रशंसा करने लगे। राजा विक्रमादित्य ने कहा, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने प्रजा की रक्षा करूं। मैं हमेशा अपने प्रजा की सेवा के लिए तैयार रहूंगा। इस कहानी में राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और साहस को दिखाया गया है। उन्होंने अपने प्रजा की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए।